हेलो स्टूडेंट, आई डॉक्टर अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज मैं जेनाइटल प्रोलैप्स या पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के बारे में डिस्कस करूंगी। मैंने लास्ट लेक्चर्स में महायोनि व्यापद, प्रश्रमष्णी योनि व्यापद, अंडनी योनि व्यापद डिस्कस किया था। उनके मॉडर्न पार्ट्स यूट्राइन प्रोलैप्स, सिस्टोसिल, रेक्टोसिल, ये सभी आज के लेक्चर में मैं कवर करूँगी। तो फर्स्ट जेनाइटल प्रोलैप्स या पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, protrusion of the pelvic organs into or out of the vaginal canal is called genital prolapse। तो यहाँ पे जो भी पेल्विक ऑर्गन्स है वो ये वेजाइना है, वेजाइनल कैनाल में आ जाए या इससे भी होके बाहर निकल जाए, इसको बोलते हैं जेनाइटल प्रोलैप्स। नॉर्मली जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है, एक्सटर्नल आस, ये एक्सटर्नल आस ये इस्टियल स्पाइन के लेवल पे रहता है एंड इंटरनल आस ये अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस के लेवल पे नॉर्मली रहता है। तो अगर यूट्रस डिसेंट होके इन लेवल से एक्सटर्नल आस इंटरनल आस से भी नीचे की तरफ यहाँ खिसक के आ जाए तो इसको बोलते हैं प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स या प्रोलैप्स ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन। नेक्स्ट इसमें आता है सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस जो अपने नॉर्मल पोजीशन पे बना हुआ है वो बहुत सारे मसल्स, टिश्यू, लिगामेंट्स है जिनके सपोर्ट्स की वजह से अपने नॉर्मल पोजीशन में बना हुआ है। यूट्रस नॉर्मली एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन पे बना रहता है। तो ये आपका रहता है इस तरह से, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है एंड ये यूट्राइन बॉडी। जो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में एंगल बनता है एंटीवर्टेड एंड बॉडी एंड सर्विक्स के बीच में एंटी फ्लेक्स्ड, जो इस तरह से ये है यहाँ पे। दिस इज़ द नॉर्मल एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन ऑफ द यूट्रस एंड ये इंटीरियर में ब्लैडर एंड पोस्टीरियर में रेक्टम के बीच में नॉर्मली सिचुएटेड रहता है। और ये बहुत सारे जो मसल, टिश्यू एंड लिगामेंट्स होता है इनके सपोर्ट से इस अपने नॉर्मल पोजीशन में बना रहता है। इन सपोर्ट्स को 3 टायर सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं, अपर टायर, मिडिल टायर एंड इन्फीरियर टायर। तो जो अपर टायर है ये है वीक सपोर्ट्स एंड ये यूट्रस को अपने एंटीवर्टेड पोजीशन में मेंटेन किए हुए रहता है। एंड जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर्स होता है अपर टायर के वो एंडोपेल्विक फेशिया कवरिंग द यूट्रस, यहाँ चारों तरफ में एंडोपेल्विक फेशिया होता है जो कि यूट्रस को पूरे कवर किए रहते हैं। राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, तो यहाँ पे ये है राउंड लिगामेंट दोनों साइड में एंड यहाँ दोनों साइड में ऐसे चौड़े हैं ब्रॉड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट ये गाइड रोप के जैसे यूट्रस को अपने एंटीवर्टेड पोजीशन में सपोर्ट किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें मिडिल टायर जो कि स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट है। तो स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट है इसमें पहला है सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन, जो सर्विक्स और वेजाइना का जंक्शन है वो एक मेन सपोर्ट है। एंड नेक्स्ट है पेल्विक सेलुलर टिश्यूज जो कि मेन सपोर्ट बनाता है। पेल्विक सेलुलर टिश्यू ही जगह जगह पे कंडेंस हो जाता है एंड रीइंफोर्स्ड बाय द प्लेन मसल्स टू फॉर्म द लिगामेंट्स। तो मेन 3 लिगामेंट्स हैं जो कि मिडिल टायर में है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यूट्रस को किए रहते हैं। तो इनके नाम है मैकन रॉड लिगामेंट, इसी को ट्रांसवर्स सर्वाइकल या कार्डिनल लिगामेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड द थर्ड है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स। ये स्ट्रक्चर्स हैं जब ये है आपका सर्विक्स और वेजाइनल, सर्विको वेजाइनल जंक्शन है एंड एंडोपेल्विक फेशिया है जो कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। तो जो दोनों साइड में इसमें है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या मैकन रॉड लिगामेंट ये है एंड पोस्टीरियर साइड में है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, क्योंकि यूट्रस से सैक्रम, पोस्टीरियर सैक्रम वहाँ उनके बीच में अटैच है तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। एंड एंटीरियर में प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट जो कि प्यूबिस, जो प्यूबिक सिम्फेसिस वहाँ से सर्विक्स के पास से अटैच है तो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। इस तरह से ये स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट्स बनाता है। नेक्स्ट आता है इन्फीरियर टायर, इनडायरेक्ट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस बाय द मस्क्यूलो फेशियल टोन ऑफ द होलो वेजाइना। इस तरह से इन्फीरियर टायर बनाता है होलो वेजाइना, जिसमें कि सपोर्ट्स जो रहता है वो पेल्विक फ्लोर मसल या लिवेटर नाई मसल से है, इंडोपेल्विक फेशिया, लिवेटर प्लेट, पेरिनियल बॉडी एंड इरोजेनाइटल डायाफ्राम। नेक्स्ट आता है सपोर्ट्स ऑफ द वेजाइना। तो वेजाइना के इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल के जो सपोर्ट्स होते हैं वो इस तरह से हैं। सपोर्ट्स ऑफ द इंटीरियर वेजाइनल वॉल, तो मेन जो इंटीरियर वेजाइनल वॉल का सपोर्ट है वो है पोजिशनल सपोर्ट।
जब इरेक्ट पोस्चर में है, खड़े वाले कंडीशन में है, तो वेजाइना 45 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजेंटल से। तो इसमें कोई भी अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ऊपर से रेज हो रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हो रहा है, तो वो ट्रांसमिटेड एक्सक्लूसिवली टू एंटीरियर वाल विच इज अपोज टू द पोस्टीरियर वेजाइनल वाल। ये ऊपर से एब्डोमिनल कोई भी प्रेशर आता है तो एंटीरियर वाल से वो होते हुए पोस्टीरियर वाल के द्वारा अपोज होता है, क्योंकि इसका पोजिशनल सपोर्ट ये 45 का एंगल बना रहा है। तो डायरेक्ट ये पूरा इसको प्रोलैप्स नहीं होने देता है, इसको पूरा सपोर्ट किए रहता है। एंड पेल्विक सेलुलर टिश्यू एंड ब्लैडर एंटीरियर में, ये ब्लैडर यहाँ पे, ये पूरा इसको एंटीरियर में सपोर्ट किए रहता है। एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल का सपोर्ट होता है इंडो पेल्विक फेसियल सीथ, जो कि वेजाइनल रेक्टम को कवर किए रहता है। ये रेक्टम वाला पार्ट है पोस्टीरियर में। एंड अटैचमेंट ऑफ द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट टू द लैटरल वॉल ऑफ द वॉल्ट। ये यहाँ पे ऊपर में देखेंगे यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, जो कि ये ऊपर से दिख रहा है 2D डायग्राम की वजह से, ये पूरा पोस्टीरियर में पीछे की तरफ से गया हुआ है। एंड नेक्स्ट लिवेटर एनाई मसल्स, दोनों साइड में लिवेटर एनाई मसल है। एंड यूरोजेनाइटल डायाफ्राम एंड पेरिनियल बॉडी, ये सभी पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के सपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स का मेन काज ये होता है जो भी यूट्रस या वेजाइना को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जो उनको अपने जगह पे सपोर्ट किए हुए रहता है, अगर उसमें कोई वीकनेस आ जाए तो ये प्रोलैप्स कॉज करते हैं। तो मेन जो कॉजेज होते हैं प्रोलैप्स के वो है रिपीटेड चाइल्ड बर्थ एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स। बार बार और जल्दी जल्दी अगर बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो जो भी स्ट्रक्चर रहते हैं पेल्विक ऑर्गन के सपोर्टिंग वो वीक हो जाते हैं। या फिर प्रेसिपिटेटेड लेबर है, या प्रोलैंग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, ट्रॉमेटिक डिलीवरी, फोर्सिव डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, इन सब से ट्रॉमा हो रहा है, या फॉल्टी बर्थ प्रैक्टिसेस, जो एक डिलीवरी के लिए रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो छोड़ के कुछ अलग तरीके से, गलत तरीके से कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, तो वो सब वीकनेस कॉज करते हैं। या पोस्ट मीनोपॉजल एट्रोफी, मीनोपॉज के बाद जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एट्रोफी हो जाती है। इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, क्रोनिक कफ या कॉन्स्टिपेशन या किसी और वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाए, या फिर फाइब्राइड या मायोहाइब्रोप्लेसिया ऐसे कोई स्ट्रक्चर की वजह से यूट्रस का वेट इंक्रीज हो जाए, एस्थेनिया, मालन्यूट्रिशन, या फिर कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, बाय बर्थ ही जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो वो वीक है, ये सभी प्रोलैप्स के कॉज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द जेनाइटल प्रोलैप्स। तो वेजाइनल प्रोलैप्स होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स। वेजाइनल प्रोलैप्स में अगर इंटीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स है तो ये सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील या कंबाइंडली दोनों में हो रहा है तो सिस्टोरेथ्रोसील। सिस्टोसील में क्या हर्निएट होता है, ये ब्लैडर वाला पार्ट, यूरेथ्रोसील में यूरेथ्रा, ये हर्निएट होता है। एंड पोस्टीरियर वाल का प्रोलैप्स है इंटेरोसील, रेक्टोसील एंड लैक्स पेरिनियम। तो इंटेरोसील में मेनली पाउच ऑफ डगलस ये हर्निएट होके आ जाते हैं पोस्टीरियर साइड से, या फिर रेक्टम का पार्ट आ जाता है रेक्टोसील। नेक्स्ट इसमें यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स में है यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, जो कि कॉमनेस्ट है, ये कॉमन टाइप का है। एंड नेक्स्ट होता है कंजेनाइटल या नल्ली पैरल प्रोलैप्स। तो ये नॉर्मल एनाटॉमी है, बीच में यूट्रस है, इंटीरियर में ब्लैडर, पोस्टीरियर में रेक्टम और यहाँ बीच में वेजाइना। तो ये सिस्टोसील है। सिस्टोसील में क्या, जो इंटीरियर से ब्लैडर का पार्ट हर्निएट होके आता है। नेक्स्ट है रेक्टोसील, जो कि पोस्टीरियर से रेक्टम का पार्ट हर्निएट होके आता है, ये वेजाइनल वॉल के प्रोलैप्स है। एंड नेक्स्ट इसमें यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्रस ही पूरा अपने जगह से प्रोलैप्स होके नीचे की तरफ आ जाता है। यूट्राइन प्रोलैप्स में यूट्रोवेजाइनल कॉमनेस्ट कॉमन टाइप का प्रोलैप्स है। जनरली इसमें क्या होता है, सिस्टोसील अकर फर्स्ट इसमें सिस्टोसील जो इंटीरियर वेजाइनल से है वो ब्लैडर हर्निएट होके होता है, सिस्टोसील पहले इसमें बनता है, जिसकी वजह से सर्विक्स पे ट्रैक्शन इफेक्ट होता है, मतलब सिस्टोसील होने की वजह से सर्विक्स पे खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये रिट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस एंटीवर्टेड पोजीशन में था उसको रिट्रोवर्टेड कर देता है। एंड एब्डोमिनल प्रेशर यूट्रस को डाउन नीचे की तरफ वेजाइना में पुश कर देता है। नेक्स्ट कंजेनाइटल या नल्ली पैरल प्रोलैप्स। तो
ये कंजेनाइटल अगर वीकनेस है, बाई बर्थ ही जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वीकनेस है उसमें है, अगर है तो उसकी वजह से होता है। तो जनरली यहाँ पे सिस्टोसील नहीं मिलता। यूट्रस हर्निएट्स डाउन एलॉन्ग विद द इन्वर्टेड अपर वेजाइना। तो जनरली क्या है, ड्यू टू द कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑफन मेट इन द नल्ली पैरस वुमन, जहाँ पे कि एक भी डिलीवरी नहीं हो, नल्ली पैरस, इसीलिए इसको नल्ली पैरस प्रोलैप्स भी कहते हैं। डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट डिग्री में है कि यूट्रस डिसेंड डाउन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, यूट्रस अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे की तरफ खिसक जाता है, बट जो एक्सटर्नल लास है वो वेजाइना के अंदर में ही रहता है, एक्सटर्नल लास वेजाइना से बाहर नहीं जाता। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नॉर्मल एनाटॉमी है, ठीक है। ये वेजाइना का पार्ट है, यहाँ पे एक्सटर्नल लास ये है एंड इंटरनल लास, ये देखेंगे एक्सटर्नल लास इंटरनल लास। तो फर्स्ट डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स है, पहला वाला डायग्राम जो यहाँ पे है। तो फर्स्ट डिग्री में क्या है कि यूट्रस डिसेंट होकर वेजाइना में तो आ गया है, बट जो ये एक्सटर्नल लास ये वेजाइना के अंदर ही है, वेजाइना से बाहर नहीं गया है, तो ये फर्स्ट डिग्री है। सेकेंड डिग्री में है एक्सटर्नल लास जो है, ये एक्सटर्नल लास, ये सेकेंड डिग्री, एक्सटर्नल लास वेजाइना से बाहर निकल आया है, बट जो यूट्राइन बॉडी है वो अभी भी वेजाइना के अंदर है। थर्ड डिग्री में क्या है, जिसको प्रोसीडेंसिया या कंप्लीट प्रोलैप्स भी बोलते हैं, जो कि जिसको हम महायोनिव्यापल से कोरिलेट करते हैं। पूरा यूट्राइन बॉडी भी, सर्विक्स के साथ साथ यूट्राइन बॉडी भी वेजाइना के बाहर में आ जाता है। नेक्स्ट डेकुबिटस अल्सर। डेकुबिटस अल्सर होता है कि ये जो भी डिपेंडेंट पार्ट है, प्रोलैप्स वाला पार्ट जो प्रोलैप्स होकर बाहर निकल गया है, उसके डिपेंडेंट पार्ट पे ट्रॉफिक अल्सर हो जाता है। इसका प्रोसेस होता है इनिशियली इसमें सरफेस क्रेटिनाइजेशन होता है, जिसमें क्रैक्स बनता है, इन्फेक्शन होता है, बाद में उसमें स्लफिंग एंड अल्सरेशन हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ द प्रोलैप्स में क्या होता है, पेशेंट बताता है कि कुछ समथिंग कमिंग डाउन पर वेजाइनल, कि वेजाइना से कोई चीज़ बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसको कि आचार्य चरक ने महायोनिव्यापन में के लिए बोला मांस उत्सन्ना, की मांस का कुछ पार्ट जैसे कुछ चीज़ बाहर आ रहा है। एंड सरस्ता, उनके भागवत ने बोला सरस्ता नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। एंड जो मांस बाहर की तरफ आता है जनरली क्या होता है, डिस्कम्फर्ट ऑन वॉकिंग, जब पेशेंट वॉक करता है, चलता फिरता है, तो उस समय उसको, जब वो प्रोलैप्स वाला पार्ट है बाहर की तरफ आ गया, तो उस समय चलने फिरने में उसको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें बैक एक है, एंड या फिर ड्रैगिंग पेन इन द पेल्विस, क्योंकि नीचे की तरफ प्रोलैप्स हो गया है तो कुछ खिंचावट की जैसा पेल्विस में मिलता है। आयुर्वेद में भी इसको बोला गया पर्व वंचड़ शूलिनी, पर्व जॉइंट्स में एंड वंचड़ ग्रोइन रीजन में शूल या पेन होता है। नेक्स्ट डिस्पैरियूनिया, पेनफुल कोइटस होता है इसमें। एंड अगर सिस्टोसील है तो उसमें यूरिनरी सिम्टम्स मिलते हैं, डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होने की वजह से पेशेंट को फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू पास यूरिन, बार बार लगता है यूरिन पास करने की इच्छा होती है। एंड अगर सिस्टाइटिस इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी एंड डिस्यूरिया इन्फेक्शन की वजह से पेनफुल यूरिनेशन होता है। एंड अगर यूरेथ्रोसील है तो वहाँ पे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, या रेयरली यूरिन रिटेंशन भी हो जाता है। एंड अगर रेक्टोसील है, पोस्टीरियर वेजाइनल वाल का प्रोलैप्स, तो वहाँ पे बावेल सिम्टम्स मिलते हैं, डिफ़िकल्टी टू पासिंग स्टूल। एंड ड्यू टू द एसोसिएटेड वेजिनाइटिस और डेकुबिटस अल्सर एक्सेसिव वाइट और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज मिलता है। तो ये सभी सिम्टम्स हैं प्रोलैप्स के। नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट ऑफ द प्रोलैप्स। तो मैनेजमेंट में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड सर्जरी। तो प्रिवेंटिव में है टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द जेनाइटल प्रोलैप्स, जो भी इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको अगर अच्छे से उसका ख्याल रखा जाए तो प्रोलैप्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेनली है इफ़ेक्टिव एंटीनेटल एंड इंट्रानेटल केयर। एंटीनेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय में ANC जो हो रहा वो, एंड इंट्रानेटल डिलीवरी के समय, क्योंकि मेन दिक्कत प्रोलैप्स का मेन जो कॉज होता है वो डिलीवरी के समय अगर पूरा प्रॉपर केयर ना किया जाए तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में वीकनेस आने की वजह से ही प्रोलैप्स होता है। तो एंटीनेटल इंटरनेटल केयर की डिलीवरी के जो भी प्रोसेस उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। एंड एडिक्वेट पोस्ट नेटल केयर,
डिलीवरी के बाद भी कम से कम 45 डेज तक जो उसका सूतिका पीरियड है वो सूतिका परिचर्या प्रॉपरली फॉलो किया जाए। एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज एक्सेट्रा ये सब कराया जाए, जिससे जो मसल्स है वो अपने मसल्स टिश्यू जो सब कुछ है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए एंड स्ट्रेंथ उनको फिर से रीगेन हो जाए। एंड जनरल मेजर अवॉइड स्टर्नस एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज अप टू द 6 मंथ फॉलोइंग डिलीवरी। डिलीवरी के 6 महीने तक कम से कम उसको कोई हैवी वर्क या वजन उठाना ये बहुत हैवी एक्टिविटी ये सब ना करने दिया है। एंड अवॉइड फ्यूचर प्रेगनेंसी टू अर्ली एंड टू मैनी। एंड जल्दी जल्दी और बहुत सारे बच्चे पैदा न किए जाए। एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, इसमें एश्योरेंस है एंड जो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए करवाना है। एंड पेसरी ट्रीटमेंट है सिलेक्टिव केसेस में, ये है पेसरी ट्रीटमेंट। यूट्रस को अपने पोजीशन पे जो प्रोलैप्स्ड वाला है उसको अपने पोजीशन पे करके पेसरी ट्रीटमेंट लगा देते हैं, पेसरी लगा देते हैं, जिससे कि अपने जगह पे रहता है। एंड इसमें नेक्स्ट है सर्जरी, जहाँ पे कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गया हो या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इंडिकेटेड नहीं है, वहाँ पे सर्जरी करते हैं। सर्जरी है प्रोलैप्स में, सिस्टोसील में, रेक्टोसील में जो कंडीशन है उसके अनुसार अलग अलग टाइप की सर्जरी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जेनाइटल प्रोलैप्स या पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।